हेलो दोस्तों, तिवाड़ी लैब क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं तिवाड़ी कंपटीशन पॉइंट द्वारा संचालित तिवाड़ी लैब क्लासेज का निर्देशक राजकुमार तिवाड़ी एज ए राइटर रजवाड़ों की झलक एवं पूर्व पुस्तक शिखर द्वारा प्रकाशित और यथार्थ राजस्थान का राइटर। दोस्तों, हम राजस्थान जी के और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सभी हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सब कुछ। लेकिन शिक्षक भर्ती में हम शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं और शिक्षण विधि में हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं पाठ योजना। पाठ योजना से हर विषय में दोस्तों प्रश्न अत्यधिक रूप से आवश्यक रूप से आता है, चाहे वो हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, साइंस हो, यानी कि पर्यावरण हो, अर्थात सभी विषयों में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो दोस्तों, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया हुआ है जिससे मैं आपको बताऊं कि शिक्षा का पदक्रम क्या है, अध्यापक का दाएं हाथ क्या होता है, पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन हैं, पाठ योजना का प्रारूप देने वाला कौन था, बोध प्रश्न किन प्रश्नों के बाद आते हैं, गृह कार्य का अर्थ क्या होता है, पुनरावृत्ति का अंतिम प्रश्न कैसा होता है। तो दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं ऐसे प्रश्न। हमारी नौकरी के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है ये सब, क्योंकि बिना पाठ योजना के हम अगर एक अध्यापक बिना लेसन प्लान बनाए हुए इस रंगमंच पर आ जाता है और वह पूर्ण ज्ञान ग्रहण करके नहीं आया है, तो बालक विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और असमंजस पैदा हो जाता है। तो बालकों, इसलिए आप भी शिक्षक बनेंगे तो पाठ योजना तैयार कैसे होती है आपने भी करी है, मैक्रो दी है तब। तो प्रश्न हमारा बनता है एग्जाम के लिए, तो हम देखते हैं ये अंग्रेजी के लेसन प्लान से बना हुआ है। और लेसन प्लान लेनिन शब्द से बना हुआ है, जो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। लेसन प्लान लेनिन से बना हुआ है, यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रश्न बन गया यहां से। दोस्तों, अब अध्यापक पाठ योजना बना के आया तो क्लास में कितना समय चाहिए उसको पढ़ाने के लिए? तो एक सफल पाठ योजना वह होती है जो 35 से 40 मिनट की होती है। समय कितना होता है दोस्तों? 35 से 40 मिनट। सफल पाठ योजना वह है जो 35 से 40 मिनट की होती है। अब अध्यापक का दाएं हाथ क्या कहलाता है? श्याम पट कहते हैं अपन, चाहे श्वेत पट कहते हैं अपन, या डिजिटल बोर्ड कह सकते हैं वर्तमान युग को देखकर। प्रश्न ऐसे बनते हैं कि अध्यापक श्याम पट पर जब लिखता है तो कितने डिग्री पर खड़ा होता है? तो अध्यापक श्याम पट पर लिखता है
या श्वेत पट पर लिखता है तो उसको 90 डिग्री पर खड़ा होना आवश्यक है। और अध्यापक का लिखते समय हाथ कितने डिग्री का होना चाहिए? हाथ होना चाहिए दोस्तों 45 डिग्री का। समझे? और दूरी होनी चाहिए उसको 1.5 फीट। डेढ़ फीट की दूरी होना आवश्यक है। दोस्तों प्रश्न इससे बनते हैं कि श्याम पट किधर से किधर साफ किया जाता है? ज्यादातर क्या करते हैं? गलत है दोस्तों। श्याम पट साफ करने का तरीका है उत्तर से दक्षिण की ओर। समझे? उत्तर से दक्षिण की ओर है ये साफ करने का तरीका होता है। पाठ योजना के माध्यम से पढ़ाने पर छात्र अध्यापक दोनों में मधुर संबंध स्थापित होते हैं। कंसेप्ट क्लियर होता है बालकों, व्यवहारिक रूप प्रदान होता है। बालक रुचि लेता है क्लास के प्रति, विषय के प्रति रुचि लेता है, अध्यापक के प्रति रुचि लेता है। महात्मा गांधी ने तो पाठ योजना के माध्यम से कहा कि पाठ योजना में बेसिक शिक्षा को भी जोड़ा जाना चाहिए, जिससे बालक को व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान हो सकता है। तो बालकों बात यह आती है कि पाठ योजना का प्रारूप देने वाला कौन था? गेस्टाल्टवादी थे। कौन थे? गेस्टाल्टवादी। अब गेस्टाल्टवादी में कौन कौन थे? कोल्फा, कोलहर, बार्दिमेर। मुख्य कौन था? कोलहर था। प्रारूप देने वाले थे गेस्टाल्टवादी, लेकिन सफल नहीं हो पाए इतना। वैसे गेस्टाल्ट जर्मनी भाषा का शब्द है, मनोविज्ञान में पढ़ा है आपने, जिसका अर्थ होता है संपूर्णाकार या समग्राकृति। ठीक है दोस्तों, पाठ योजना में पंचपदीय प्रणाली के जन्मदाता हर्बर्ट स्पेंसर थे। कौन थे दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने पंचपदीय प्रणाली को जन्म दिया, जिसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, व्यवस्था, और मूल्यांकन आता है।
तो पंचपदीय प्रणाली के जनक हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 पद दिए। कौन कौन से दिए? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, व्यवस्था, मूल्यांकन। इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में पूछा गया पंचपदीय प्रणाली में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, कर दोगे सही। अब दोस्तों, इस पंचपदीय प्रणाली को संशोधित रूप कौन ने दिया? B.S. ब्लूम और H.C. मॉरिसन ने। कौन ने दिया? B.S. ब्लूम, H.C. मॉरिसन ने संशोधित रूप दिया पंचपदीय प्रणाली को। ठीक है। प्रश्न हमारा अब बताए कि पंचपदीय प्रणाली को संशोधित रूप देने वाले B.S. ब्लूम और H.C. मॉरिसन थे। सबसे पहले आती है प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान के आधार पर होती है। यानी कि इसमें क्या करता है अध्यापक? टॉपिक माना कि गांधी जी स्टार्ट किया, तो एक अध्यापक क्या करता है कि सबसे पहले गांधी जी का मानचित्र टांग देगा, छात्रों से कहेगा बालकों ये क्या है? प्राथमिक स्तर के बालक कहते हैं गुरुजी गांधी जी। अगला क्वेश्चन कि इसका जन्म कब हुआ, मम्मी का नाम क्या, पापा का नाम क्या, और अंतिम प्रश्न समस्यात्मक एक ऐसा क्वेश्चन रख दिया जाए जैसे पूछ लिया जाए अंतिम कि गांधी जी के चश्मे का नंबर क्या था, तो आप पे भी नहीं आता। क्लियर? तो अंतिम प्रश्न होता है इसका समस्यात्मक। और हिंदी, पर्यावरण, इंग्लिश, संस्कृत, इनमें प्रश्नों की संख्या होती है 5 से 7 प्रश्नों की संख्या। कितनी होती है दोस्तों? 5 से 7। जबकि मैथ में प्रश्नों की संख्या होती है 3 से 5। मैथ में कितनी होती है? 3 से 5। अन्य विषयों में कितनी होती है? 5 से 7। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर होती है प्रस्तावना। अध्यापक को प्रस्तावना इसलिए जरूरी है कि बालक का पूर्व ज्ञान ज्ञात किया जा सकता है, बालकों के बारे में पता लगाया जा सकता है कि टॉपिक संबंधी बालक को पूर्व में ज्ञान है या नहीं है, क्या बालक कुछ ज्ञान लेके बैठा है नहीं बैठा है। कंसेप्ट क्लियर? सेकंड, उद्देश्य कथन। क्या होता है उद्देश्य कथन? एग्जाम में पूछा गया एक बार कि प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण को जोड़ने की कड़ी क्या कहलाती है। इन दोनों को जोड़ने की कड़ी उद्देश्य कथन कहलाती है।
और उद्देश्य कथन में अध्यापक वह बात कहेगा जिसको वह कक्षा में 35 से 40 मिनट तक बखान करेगा। कि जैसे प्रस्तावना में अंतिम आया गांधी जी के चश्मे का नंबर, तो उद्देश्य कथन में क्या होगा कि बालकों आज हम गांधी जी पढ़ेंगे। जिस प्रकरण को कक्षा में अध्यापक पढ़ाना चाहता है उस प्रकरण के बारे में किसमें बताएगा? उद्देश्य कथन में बताएगा। कंसेप्ट क्लियर? प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण को जोड़ने की कड़ी क्या कहलाएगी? उद्देश्य कथन। प्रस्तुतिकरण, तीसरा बिंदु, प्रस्तावना की रीढ़ की हड्डी है ये, पाठ योजना की रीढ़ की हड्डी, पाठ योजना की रीढ़ की हड्डी है ये। क्यों? जैसे हमारा शरीर रीढ़ की हड्डी बिना अधूरा है, सही पाठ योजना प्रस्तुतिकरण के बिना अधूरी है। अध्यापक श्यामपट्ट का प्रयोग पाठ योजना में किस बिंदु में सर्वाधिक करता है? तो अध्यापक श्यामपट्ट का सबसे अधिक प्रयोग पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण में करता है। क्लियर? प्रश्न अगला बनता है, छात्र और अध्यापक के मध्य पाठ योजना के किस बिंदु में मधुर संबंध सबसे अधिक स्थापित होते हैं? प्रस्तुतिकरण में। क्लियर? नेक्स्ट, श्यामपट्ट का सर्वाधिक प्रयोग करता है अध्यापक। अध्यापक श्यामपट्ट का सबसे ज्यादा प्रयोग किस में करेगा? प्रस्तुतिकरण में। क्लियर? अध्यापक के ज्ञान का पता किस में लगेगा? छात्र लगा सकता है कि अध्यापक का माना कि एक्सप्लेन अच्छा है, तो छात्र भी लगा सकता है कि वास्तविक रूप से अध्यापक इज द टैलेंट। तो रीढ़ की हड्डी है पाठ योजना की प्रस्तुतिकरण। छात्र अध्यापक में मधुर संबंध होते हैं। अध्यापक श्यामपट्ट का सबसे ज्यादा प्रयोग इसमें करता है। अध्यापक के ज्ञान का पता छात्र लगा सकता है। एक बिंदु और आया था एग्जाम में, वो बिंदु आया था कि प्रस्तुतिकरण में कॉलम कितने होते हैं? 6। शिक्षण बिंदु अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया,
श्यामपट सर। शिक्षण विधि प्रविधि, तो कॉलम कितने आते हैं छात्रों? 6 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? शिक्षण बिंदु, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट सार, शिक्षण विधि प्रविधि और सहायक सामग्री। तो 6 बिंदु आते हैं इसमें। पहला बिंदु है शिक्षण बिंदु, दूसरा है अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट सार, शिक्षण विधि प्रविधि, सहायक सामग्री। तो कॉलम अपन को एक क्रम से आगे ले लो, पीछे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भली। तो क्लियर? प्रस्तुतिकरण में कॉलम 6 आते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर? इसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद पाठ योजना में दोहरान, या पुनरावृत्ति, या बोध प्रश्न आते हैं। सी टेट में, राजस्थान टेट में ज्यादातर एग्जाम में क्या पूछा गया? प्रस्तुतिकरण के बाद कौन सा प्रश्न आता है? पुनरावृत्ति और दोहरान तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन दिया बोध प्रश्न। लोग छात्र छात्राएं असमंजस में हो गए, बोध प्रश्न कहते किससे हैं? तो छात्रों बात यह आती है कि प्रस्तुतिकरण के बाद कॉलम कौन सा आता है? कॉलम आता है पुनरावृत्ति या बोध प्रश्न या दोहरान। क्लियर? और इसमें प्रश्नों की संख्या, कितनी होती है? 2 से 3। एग्जाम में एक बार प्रश्न बना था दोस्तों, क्या बोध प्रश्नों में निबंधात्मक प्रश्न आते हैं? नहीं। नवीन प्रश्न आते हैं? नहीं। नवीन प्रश्न, खोज प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न आते हैं या नहीं? तो आंसर था नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न था। क्या इसमें खोज प्रश्न आते हैं, नवीन प्रश्न आते हैं, निबंधात्मक आते हैं? तो उत्तर होगा नहीं। क्या होगा? नहीं। तो प्रस्तुतिकरण के बाद क्या आता है? दोहरान, जिसे हम क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 2 से 3। कितनी होती है? 2 से 3। इसके बाद मूल्यांकन। पाठ योजना में इसके अंतर्गत प्रश्नों की संख्या पांच से 6 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 5 से 6। वैसे मूल्यांकन तो अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है।
जो अपन के साइकोलॉजी में ही आता है, शिक्षण विधि में भी अलग से पढ़ाना पड़ता है, वो पढ़ाएंगे अपन समय के अनुसार। प्रश्न आता है कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो 4 अर्थ होते हैं इसके। निष्कर्ष निकालना, निर्णय देना, परखना, जांचना। आरपीएससी 2007 में क्या हुआ था, ये 3 ऑप्शन दिए थे और चौथा था इनमें से कोई नहीं। अब असमंजस में स्टूडेंट क्या करें? तो पहली प्रायोरिटी उत्तर की होती है ये, सेकंड प्रायोरिटी होती है ये, थर्ड प्रायोरिटी होती है ये, और फोर्थ प्रायोरिटी होती है ये। वैसे आंसर चारों सही। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है निष्कर्ष निकालना, निर्णय देना, परखना या जांचना। दैट्स ऑल। और लास्ट में बिंदु आता है इसमें दोस्तों, गृह कार्य। प्रश्न एग्जाम में आता है गृह कार्य में प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। अब वर्तमान युग को देखा जाए तो काफी ऐसे अध्यापक होते हैं जो कह देते हैं कि क्लास में बच्चों से कहा बेटा किताब पढ़ ले, किताब पढ़ने के बाद किताब बांट दी और लास्ट में पाठ पूरा हो गया, कह देते बेटा सबको कर लाना। इसका मतलब बच्चे को बोझ हो गया। गृह कार्य में ऐसा नहीं होता। गृह कार्य में प्रश्नों की संख्या होती है 1 या अधिकतम 3। बेटाओ कितनी होती है? 1 या अधिकतम 3। किसमें? गृह कार्य में। और प्रश्न एग्जाम पूछा गया गृह कार्य का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में आएगा होमवर्क, घर का काम, व्यस्त करना या अभ्यास क्षमता को बढ़ावा देना। उत्तर होगा इसका अर्थ अभ्यास क्षमता को बढ़ावा देना। तो गृह कार्य का अर्थ क्या होता है? अभ्यास क्षमता को बढ़ावा देना। तो बिंदु होते हैं नंबर 1 प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, बोध प्रश्न जिसे दौरान या पुनरावृत्ति कहते हैं, मूल्यांकन, गृह कार्य। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि शिक्षण का पद क्रम क्या है? आदा, प्रक्रिया, प्रदा। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ग्रहण करो, मंथन करो, छात्रों को दे दो। तो ये कुल मिला के हमारा पाठ योजना का क्रम पूरा हुआ। नेक्स्ट में हम शिक्षण उद्देश्य लाएंगे। थैंक यू सो मच।